बस इंद्रदेव, नियमों की दुहाई देकर आप अपने अपकृत्य और अन्याय को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। मारुति कोई असुर नहीं है, ना ही उसने आप पर आक्रमण किया था जो आपने उस पर वज्र प्रहार कर दिया। इस समस्त सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व मेरा है देवी। मैंने वही किया जो एक देवराज को करना चाहिए था। देवराज? इंद्रदेव, इस देवराज पद ने ही आपके नेत्रों पर अहंकार का आवरण ओढ़ा दिया है, जो ये भी नहीं देख सके कि मारुति ने जो किया वो एक अबोध बालक की बाल लीला है। महादेव, आपको इंद्रदेव के अपकृत्य का निवारण करना होगा। मुझे विश्वास है कि आप मारुति को जीवनदान अवश्य देंगे स्वामी। मुझे भी विश्वास है प्रभु कि आप निराश नहीं करेंगे। विधान का पालन तो सबको करना होता है वायुदेव। यदि महादेव को नियम भंग करने होते तो वो भी देवी सती की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी जीवित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यदि मैंने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर इस बालक को दंडित किया है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। भस्म कर दीजिए मुझे। किंतु यदि मैंने अपना कर्तव्य उचित रूप से निभाया है तो मेरे द्वारा दिए गए दंड को पलटना अनुचित होगा। यदि ये दंड का विधान न बनाया होता वायुदेव, तो कोई भी नियम भंग करके प्रकृति को उथल पुथल कर सकता था। सृष्टि कभी भी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती थी। इसलिए इंद्रदेव के द्वारा दिए गए दंड को पलटना है, मारुति को जीवनदान देना है। तो इंद्रदेव की सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता। अन्यथा ये देव मर्यादा का उल्लंघन होगा। रक्षा करना मेरी मारुति की। रक्षा करना मारुति की, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। मारुति मेरा अंश है, किंतु नियमों का बंधन मेरे लिए भी है। नियम तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी त्रिदेव। इंद्रदेव, नियम तो कड़े ही होने चाहिए, किंतु उनमें उदारता और दया का भी स्थान होना चाहिए। नियम मात्र संहिता की पोथियां बनकर रह जाएंगे या हत्या और शक्ति प्रदर्शन के उत्तम साधन बनकर रह जाएंगे। इतना तो मैं भी जानता हूं देवेश्वर
अन्यथा आज देवराज पद पर सुशोभित नहीं होता। शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड के भय का बना रहना आवश्यक होता है। यदि मैंने अपना निर्णय पलटकर इस बालक को जीवन दान दिलाया तो फिर इस पूरे संसार में मेरे दंड से कोई भी भयभीत नहीं होगा। उचित। आप सब बंधे रहिए अपने अपने नियम से, किंतु उदारता और दया का स्थान जिस नियम में ना हो, उस नियम को मानने वाले भी हृदयहीन और भावनाहीन होते हैं। उन्हें औरों की पीड़ा का एहसास तब होता है जब तक वो स्वयं उस पीड़ा का अनुभव ना कर लें। बालक को प्रौढ़ों का दंड, हो रहा न्याय का खंड खंड। त्रिदेव हो गए हैं मौन, इंद्राभिमान तोड़ेगा कौन। अन्याय में नहीं सहूंगा, इसी लोक में नहीं रहूंगा। मां ममता और करुणा की मूर्ति है तो सहनशीलता की देवी है। वो सबके लिए दयावान हो सकती है, सब पर अपनी ममता लुटा सकती है, सब कुछ सहन कर सकती है। किंतु मां अपनी संतान का कष्ट सहन नहीं कर सकती। संतान को होने वाली तनिक सी भी पीड़ा मां के लिए अपार वेदना के समान होती है। हे भोलेनाथ, अबोध है मेरा मारुति, उसकी रक्षा करना। यदि उससे कोई अपराध हो गया हो तो बालक समझकर क्षमा कर देना उसे प्रभु। बहुत छोटी आयु का है मेरा मारुति, इसीलिए उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। और यदि उसे कोई दंड देना ही है तो उसका दंड मुझे दीजिए। मैं प्रस्तुत हूं, किंतु मेरे मारुति को कोई कष्ट मत दीजिए। उसके सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं मुझे प्रदान कर दीजिए। बहुत छोटा है वो, उसे कोई पीड़ा मत दीजिए।
इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। नहीं, कमल मुरझा गया।